यदि बिहार विधानसभा चुनाव का एग्जिट पोल 10 नवंबर को नतीजे में बदलती है तो यह कहा जा सकता है कि घर का चिराग एनडीए के किले में आग लगा दी और नीतीश की नैया डुबा दी। लोक जनशक्ति पार्टी ने अकेले मैदान में उतरकर बिहारी स्वाभिमान का ऐसा दांव खेला कि नीतीश की सत्ता की कुर्सी के पाए को हिलाकर रखा। करीब 40 सीट पर लोजपा ने जदयू को हार का मुंह दिखा दिया। हालांकि एलजेपी अगर बीजेपी जेडीयू के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरती तो सूबे की तस्वीर कुछ और होती। एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में भले ही एलजेपी को 3 से 5 सीटें मिलती दिख रही हो, लेकिन चिराग ने 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर बीजेपी के बागी नेताओं को कैंडिडेट बनाकर नीतीश कुमार के राजनीतिक समीकरण को पूरी तरह से बिगाड़ दिया। एलजेपी ने महादलितों और आर्थिक रूप से पिछड़े वोटों में भी सेंध लगाई। इन दोनों वर्गों से एलजेपी को 8% वोट मिले हैं, जिससे नीतीश कुमार को काफी नुकसान हुआ। लोकसभा चुनाव 2019 के बाद चिराग ने यह भांप लिया था कि बिहार की राजनीति में स्पेस है जिसको भरने की कोशिश होनी चाहिए। इसी के बाद बिहार की राजनीति को गंभीरता से लेते हुए अपनी जगह बनाने की कवायद उन्होंने शुरू कर दी और राज्य के तमाम मुद्दों को उठाना शुरू किया। उन्होंने नीतीश के सबसे महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पर हमले और दूसरे मुद्दों पर सवाल पूछना शुरू कर दिया। चिराग ने अपने लगातार बयानों से नीतीश के खिलाफ सियासी जमीन तैयार कर दी थी। एनडीए से अलग होने के बाद तो चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। चिराग के कई बयानों ने नीतीश कुमार की नींद उड़ा दी। जेल भेजने से लेकर 10 नवंबर के बाद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, यही नहीं नीतीश कुमार की वफादारी पर भी सवाल खड़ा किए। इस तरह के बयान देकर वह लगातार चर्चा में रहे, लेकिन जो चिराग ने जो जमीन नीतीश के खिलाफ तैयार की उस पर तेजस्वी कब्जा जमाते नजर आ रहे हैं। सत्ता के मद में चूर नीतीश कुमार शायद यह समझ नहीं पाए कि विधानसभा का चुनाव 5 वर्षों के लिए ही होता है, न कि 15 वर्ष के लिए। उन्होंने 2015 से 2020 तक का हिसाब जनता को समर्पित करना था, लेकिन उन्होंने अपनी बात कम बल्कि लालू राबड़ी सरकार के 15 वर्षों के शासनकाल की बात ज्यादा की, जिसे जनता ने एक सिरे से नकारा। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी ने इस बार बेरोजगारी का मुद्दा छेड़कर चुनाव को एक अलग रास्ते पर मोड़ दिया। 10 लाख सरकारी नौकरी की बात कर वैसे युवाओं का वोट लेने में सफल हो गए जो पहली बार अपने मत का प्रयोग किया। वहीं नीतीश 15 साल बनाम 15 साल की बातें रटते रहे। दूसरी ओर प्रधानमंत्री ने भी केंद्र की योजनाओं को ही गिनाते रह गए। चिराग ने प्रधानमंत्री के प्रति जो सम्मान प्रकट करता रहा उसे तेजस्वी ने भांप लिया और उन्होंने भी केंद्र के प्रति या केंद्र की किसी योजनाओं पर कटाक्ष नहीं करते हुए नीतीश को निशाना बनाया, जिससे वैसे सवर्णों का वोट भी उन्हें प्राप्त हो गया जो नीतीश से नाराज चल रहे। सबसे बड़ी बात यह रही कि तेजस्वी ने नीतीश पर कोई व्यक्तिगत हमला करने से बचते रहे। नतीजा एग्जिट पोल के रूप में हम सबके सामने है। सभी न्यूज चैनलों के एग्जिट पोल से यह स्पष्ट हो गया है अगले मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार नहीं रहेंगे। हालांकि यह महज एग्जिट पोल है, न कि नतीजे। अब 10 नवंबर को देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि एग्जिट पोल नतीजे से कितना मेल खाती है। लाइव इंडिया के लिए पटना से अनिरुद्ध की रिपोर्ट।